नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। करीना कपूर खान, बॉलीवुड में इनका नाम ही काफी है। कपूर खानदान के नाम के साथ ही बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बना चुकी करीना आज नंबर 1 एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं। प्यार से इन्हें बेबो कहते हैं। आइए जानते हैं करीना कपूर से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। खूबसूरत, ग्लैमरस एंड नो डाउट टैलेंट से भरपूर ये है करीना कपूर, जो शादी के बाद हो गई करीना कपूर खान। करीना कपूर भले ही हिंदी सिनेमा के कपूर खानदान से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी फिल्मों में आने के लिए इनका सफर ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए इन्हें करनी पड़ी थी जबरदस्त मेहनत और जिद, क्योंकि कपूर खानदान में लड़कियों को काम करना मना था। 21 सितंबर 1980 को मुंबई में जन्मी करीना कपूर के पिता का नाम रणधीर कपूर है और मां है बबीता। मॉम और डैड दोनों फिल्मों में एक्टर रहे हैं। करीना की बड़ी बहन भी है, जिसे हम बखूबी जानते हैं, वो करिश्मा कपूर। उनके साथ करीना की अच्छी खासी बॉन्डिंग है। फिल्म मेकर राज कपूर इनके परदादा है और ऋषि कपूर इनके अंकल। सोर्सेस की माने तो करीना कपूर का नाम करीना इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनकी मॉम बबीता प्रेग्नेंट थी तो माना जाता था कि वो अन्ना कैरीनिया नाम की किताब पढ़ा करती थी और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने करीना का नाम रखा। करीना वैसे हिंदू और क्रिश्चियन कल्चर से प्रभावित है और दोनों के बारे में अच्छे विचार रखती हैं। करीना बचपन से ही बड़ी शरारती और मस्ती वाले नेचर की रही हैं। करीना ने मुंबई के जमनाबाई नर्सरी स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की और उसके बाद देहरादून से पढ़ाई की। मैथ्स उनके लिए हमेशा मुश्किलों भरा सब्जेक्ट रहा है। उन्होंने लॉ में एनरोल किया था खुद को और इसी दौरान उन्होंने कई किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने अपने करियर को फिल्मी दुनिया में लाने का निश्चय किया और मुंबई के ही एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहां उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सदस्य किशोर नमित कपूर के निर्देशन में ट्रेनिंग शुरू कर दी। करीना कपूर खान के अगर फिल्मों में आने की बात करें तो वो यंग एज से ही फिल्मों में आना चाहती थी, पर पिता ने इस बात से असहमति जताते हुए मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि परिवार में महिलाओं का रोल पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए अहमियत रखती है और इसी वजह से करीना के माता और पिता दोनों के रिश्तों में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए थे। ऐसे समय में करीना की मॉम ने अलग अलग जगह नौकरियां करते हुए अपनी बेटियों को सपोर्ट किया और अपनी बेटियों की रुचि के अनुसार उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने की इजाज़त दे दी। करीना असल में मीना कुमारी और नरगिस से बहुत प्रभावित थी, जिसकी वजह से वो फिल्मी दुनिया में आना चाहती थी। एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है, जो साल 2000 में आई थी, उसमें रोल किया, जिसमें उनकी ऑपोजिट राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन थे, जिसको उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और बाद में उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया कि उनसे ज्यादा प्राथमिकता जो है वो डायरेक्टर के बेटे यानी कि ऋतिक रोशन को दी जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये रोल छोड़ दिया और इसकी जगह पर अमीषा पटेल को लिया गया। इसके बाद करीना ने रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की, जो एक युद्ध पर आधारित फिल्म थी। इसमें करीना के ऑपोजिट थे अभिषेक बच्चन। हालांकि ये डेब्यू फ्लॉप हो गई थी, पर फिर भी करीना को पसंद किया गया। करीना ने एक्टिंग के अलावा अपने करियर को एक लेखिका और एक डिजाइनर के तौर पर भी बनाया है। उन्होंने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता के साथ मिलकर एक किताब भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक क्लोथिंग लाइन भी शुरू की है, जिसके लिए उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। करीना की पर्सनल लाइफ की बात करें, करीना की पर्सनल लाइफ ज्यादा उलझी नहीं है। उन्होंने 16 अक्टूबर 2012 को मुंबई के ही बांद्रा में एक प्राइवेट सेरेमनी में एक्टर सैफ अली खान से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के ताज होटल में एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी दी। करीना कपूर खान के नाम से जानी जाने वाली करीना कपूर ने कहा था कि करीना के खान लगाने के बाद भी वो हिंदू रीति रिवाजों को जारी रखेंगी। करीना सैफ से करीब 10 साल छोटी हैं। अपने काम के अलावा कई तरह के सोशल वर्क पर भी ध्यान देती हैं करीना और इसके लिए वो वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करती हैं और साथ ही कई चैरिटी शोज में भी हिस्सा लेती हैं। करीना को कई बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है। चमेली, देव, ओंकारा, जब वी मेट, 3 इडियट्स, बजरंगी भाईजान के अलावा कई फिल्में जिसमें करीना ने अपनी एक खास पहचान बनाई। अवार्ड्स की बात करें तो करीना को करीब 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और रिफ्यूजी के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का भी अवार्ड मिला। साथ ही इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2 क्रिटिक्स अवार्ड और जब वी मेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक है।
वो बॉलीवुड में ज्यादा भुगतान करने वाली एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में करीना को बड़ा झटका लगा था। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 2 साल के भीतर ही उन्होंने 6 फिल्में की और लगभग ये सभी फ्लॉप रहीं। 2012 के अंत में उन्होंने शादी कर ली और अपना टाइम अपनी फैमिली में देना शुरू कर दिया। 2016 में अपने एक्टिंग करियर के बारे में और गंभीर हो गई और फिल्म की एंड का में करियर ओरिएंटेड यंग लड़की की भूमिका निभाई। उसी साल उन्होंने उड़ता पंजाब में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जो काफी पसंद की गई। करीना कपूर खान अपनी प्रेगनेंसी में भी काफी लाइमलाइट में रही। करीना कपूर अपनी पूरी प्रेगनेंसी काफी एक्टिव दिखी। इस दौरान उन्होंने कई रैंप वॉक भी किए। उनकी ड्रेसेस काफी चर्चा में रही। इस दौरान उन्होंने बहुत सारा काम किया। फिर बेटे के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही वो फिट होकर वीरे दी वेडिंग से अपने परफेक्ट फिगर से वापसी कर ली। 2006 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड भी मिला। करीना कपूर का नाम शाहिद कपूर के साथ भी लंबे वक्त तक जुड़ा। फिर इनके ब्रेकअप के भी काफी चर्चे रहे। बाद में उन्होंने एक्टर सैफ अली खान से डेटिंग शुरू कर दी और इस जोड़े ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी कर ली और दिसंबर 2016 में उनका बेटा तैमूर हुआ, जो सोशल मीडिया पर फेवरेट स्टार किड में गिना जाता है। सोर्सेस की माने तो करीना के पास कारों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। इंग्लैंड और सिंगापुर में स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय में करीना कपूर की मोम से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो ये है करीना कपूर और ये है उनकी कहानी।